नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और होप करता हूँ आपको पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएएस अंसार शेख, जिन्होंने क्या कहते पहली ही सफलता में अपनी 21 एज में आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी और इन्होंने 361वीं रैंक हासिल की थी। इनका जो जन्म है वो 1995 में जलना, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पे हुआ था। और इनके फादर जो थे वो ऑटो ड्राइवर थे और इनकी मम्मी एक गृहिणी थी। तो शुरू से ही इनकी जो फैमिली थी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। इनके पास 3 टाइम का खाना अरेंज करने में टाइम लग जाता था। ये समझ लीजिए, ये इतनी गरीब थी इनकी फैमिली। तो आप सोच समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और इन्होंने अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पे इतना बड़ा मुकाम पाया था। और इन्होंने इसीलिए पहले ही अपने प्रयास में ही, जैसे इन्होंने ग्रेजुएशन अपना ख़त्म किया था, इनकी सिर्फ 21 साल एज थी और इन्होंने क्या कहते यूपीएससी का पेपर निकाल दिया था। तो आज हम बात करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने किस तरह पढ़ाई करी थी और कितनी मेहनत करी थी। अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनसे एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। इनके कई लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो बात करते हैं, इन्होंने अपनी जो 10th तक स्टडी करी थी, ये मतलब पढ़ते थे, फिर हर संडे को ये काम करने चले जाते थे अपने मतलब पढ़ाई के लिए और मतलब आगे जीविका चलाने के लिए। उसके बाद ये फिर आ जाते। तो ये समझ लीजिए, ये 6 दिन पढ़ते थे और संडे को काम करते थे। इनकी ये हालत थी इनके घर की। तो इनके एक बार क्या हुआ, जब ये 4th क्लास में थे तो इनके पिताजी गए स्कूल और वहाँ पे टीचर्स कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे और वो करेगा काम। तो इनके टीचर ने कहा नहीं, आप मत करिए ऐसा, क्योंकि आपका बच्चा बहुत पढ़ने में तेज़ है, आप ऐसा मत करिए, इसको पढ़ाइए और ये ज़रूर बहुत अच्छी जगह जाएगा। तो फिर इनके फादर माने थे। नहीं तो इनके फादर इनको वहाँ से हटा के कह रहे थे कि हम पढ़ाई छुड़वा देंगे और ये काम करेगा और हम लोग को थोड़ा सही होगा हमारा जीवन। तो ये था कि वो जो अध्यापक थे इनके, उन्होंने मना कर दिया। तो बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो आज इस जगह ना होते। तो ये अपने जब भी ये बोलते हैं तो इनके अपने अध्यापक के बारे में भी बताते हैं कि उनका भी एक बड़ा हाथ था कि उन्होंने मेरे फादर को समझाया कि मुझे पढ़ने दिया जाए। नहीं तो मेरे फादर मुझे ले जा रहे थे 4th क्लास से ही कि इधर उधर कुछ काम करो, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। पर नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। तो ये इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी और ये अपनी ये पहले ही प्रयास में 21 एज में ये सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर उस साल पे बन गए थे। आपको मैं बता देता हूँ, ये टीना डाबी वाले साल में 2016, हाँ नहीं 15, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मेरे ख्याल 2015 ही था। तो उसी बैच में ये भी थे। इन्होंने भी वहाँ पे टीना डाबी जो है, इन्हीं के साथ ही इनकी भी ट्रेनिंग 2 साल की हुई थी और इन्हें आईएएस कैडर मिला था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इन सब से ज़रूर सीखें कि हमें किस तरह पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सब इनसे सीखें। इनके सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पहली इतनी जल्दी प्रयास में ही इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया था। और जब इन्होंने क्या कहते हैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये पुणे आ गए थे। पुणे में इन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। और क्या कहते हैं वहाँ पे इनको, ये मुस्लिम थे, अब देखिए मैं आपको बता दूँ, ये मुस्लिम थे तो इनको वहाँ पे कोई रूम नहीं देने को तैयार हो रहा था। फिर एक लड़का था शुभम जो हिंदू था, वो इनके साथ रह रहा था। और इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था अपने भाई को क्या कहते हैं आईएएस बनाने के लिए। तो वो एक कार गैरेज में काम करने लगे थे। अब ये समझिए आप लोग कि पूरा घर जब काम करता है आपको पढ़ाने के लिए, तो आपके ऊपर कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये अपने लेक्चर में यही बताते हैं कि मैं काफ़ी थोड़ा बहुत टेंशन में रहता था, पर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं बंद करी थी। मैं थोड़ा ये बताते हैं कि मैं धीमे धीमे गाना सुनता रहता था और पढ़ता रहता था, तो मेरा माइंड सही रहता था। क्योंकि जब आप भी पढ़ते हो और आपके भी सब घर वाले आपके लगे हों मेहनत करने में कि हाँ हमारा बेटा कुछ करेगा, और आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ख़राब लगेगा। तो यही चीज़ ये बता रहे हैं कि जब आपके घर वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कृपया करके पढ़ाई करें, ध्यान लगा के, इधर उधर ध्यान ना ही भटकें। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो आप अपने आप को गाना सुनिए धीमे से और पढ़ते रहिए। ये बताते थे इन्होंने, जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे तभी इन्होंने अपनी एक वीडियो निकाली तो उसमें ये चीज़ बताई थी। तो इन्होंने जैसे ग्रेजुएशन किया उसके बाद इन्होंने तुरंत ही पहले प्रयास में अपने आप को क्या कहते हैं इन्होंने क्वालिफाई कर दिया। और आज ये समझ लीजिए इनके इंस्टाग्राम फॉलोवर भी हैं अपने आप
1 लाख सुपड़ियाँ, अब लोग परेशान हैं, ऐसे फॉलो बढ़े वैसे फॉलो। अरे कुछ अच्छा करिए, अपने आप बढ़ जाएंगे फॉलोवर्स, हर जगह आप फेमस हो जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, तो आप इन्हीं से सीख सकते हैं कि 21 साल की उम्र में इन्होंने क्या कहते हैं निकाल दिया था पेपर। अब यही है कि मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती, पर आदमी डरता है। अब ये सोचिए कि इन्होंने इतनी मेहनत करी कि इन्होंने ये पहले ही साल में निकले। अब आपको मैं बता दूँ, ग्रेजुएशन तक इन्होंने काम किया है होटलों में। मतलब इन्होंने होटलों में ग्रेजुएशन तक काम किया। मतलब ग्रेजुएशन जब ये कर रहे थे तो इन्होंने होटलों में काम किया है, और जब ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 12th तक, तो इनकी जो छुट्टियाँ होती थी उसमें ये पास के होटलों में काम करने जाते थे। और ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि ये 6 दिन पढ़ते थे और हर संडे या जो भी छुट्टी मिल जाती थी उसमें जाके काम करते थे होटल में। मतलब कुछ पैसे आ जाए हमारे। और ये समझ लीजिए इन्होंने 2 से 3 दिन बिना कुछ खाए पढ़ाई करी। इन्होंने खुद बताया कि मैं 2 से 3 दिन कोई बिना खाए मैंने पढ़ाई करी है। और ये क्या कहते हैं लैंप में पढ़े हैं और स्ट्रीट लाइट में पढ़े, हर जगह इन्होंने पढ़ाई करी है। इन्होंने खुद बताया, कोई इनके बारे में अफवाह नहीं उड़ाएगा कि इन्होंने ऐसे पढ़ाई करी वैसे पढ़ाई करी, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने खुद बताया है कि मैंने इस कदर पढ़ाई करी है कि मैं क्या बताऊं, कि मैंने स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ाई करी है, मैंने अपना ध्यान नहीं भटकाया है, इसीलिए मैं 21 साल की उम्र में मैंने इस एग्ज़ाम को निकाल दिया। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके, अगर वो शुरू से ही चाहते हैं कि हमें आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो इधर उधर ध्यान बिल्कुल ना लगाएं और पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो को इस तरह प्यार देते रहिए।